सियासी गलियारों में खबर है कि बिहार चुनाव के बाद मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है और 2021 में बंगाल चुनाव से पहले इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यानी बीजेपी का सालों पुराना एक देश एक कानून का वादा अब पूरा होने जा रहा है। दरअसल इस वक्त समान नागरिक संहिता के लिए पूरे देश में माहौल बन चुका है और इसकी बहुत बड़ी वजह है यूरोप। इस वक्त पूरे यूरोप में कट्टरपंथी इस्लाम पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। फ्रांस अपने कानूनों में बदलाव करके फ्रेंच इस्लाम की अवधारणा पर काम कर रहा है। यानी फ्रांस में अब कट्टरपंथी इस्लाम नहीं चलेगा बल्कि इस्लाम का फ्रांसीसीकरण कर दिया जाएगा। अब फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों को कट्टरपंथी इस्लाम से दूर होकर फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाना होगा। फ्रांस की तरह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी जैसे देश भी अपने कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने देश की संस्कृति से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यूरोप में एक क्रांति का आगाज हो चुका है। ऐसे में भारत में भी सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की मांग अब तेज होने लगी है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान है और किसी भी धर्म या जाति के पर्सनल लॉ से ऊपर है। समान नागरिक संहिता के तहत किसी भी धर्म या समुदाय में शादी, तलाक और जायदाद से जुड़े मामलों में पूरे देश में अब एक ही कानून होगा। यानी किसी धर्म या समुदाय का अपना पर्सनल लॉ नहीं होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर बाकी सभी धर्मों के लोग राजी हैं, लेकिन हमेशा से इसका सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम तबके से होता रहा है। पिछले महीने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा घोषणा करके इस कानून के खिलाफ अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल इसकी वजह है मुस्लिम शरिया कानून, जिसके आधार पर मुस्लिमों को इस देश में कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। समान नागरिक संहिता आ जाने के बाद देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति कानून एक जैसे हो जाएंगे। मिसाल के लिए अभी हिंदू पुरुष या स्त्री को तलाक के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मुसलमान कोर्ट से बाहर तलाक दे सकते हैं। हालांकि 3 तलाक को अब अवैध करार दे दिया गया है, लेकिन कोर्ट के बाहर तलाक का अधिकार अब भी मुसलमानों के पास मौजूद है। वहीं तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने के लिए भी अलग से नियम हैं। इसके अलावा मुसलमान पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ 4 शादियां करने का भी अधिकार है। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक भी नहीं है। यही वजह है कि समान नागरिक संहिता का नाम आते ही मुस्लिम समाज भड़क जाता है। हैरत की बात है कि पिछले 35 सालों में 6 बार सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन में समान नागरिक संहिता की हिमायत कर चुका है, लेकिन कोई भी सरकार वोट बैंक के लालच में इसे लागू करना नहीं चाहती है। और ये कोई आज की बीमारी नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद से ही ये सब हो रहा है। आज़ादी के पहले से ही संविधान सभा ने देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने के लिए चर्चा की थी। डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, लेकिन देश के आज़ाद होते ही नेहरू का ख्याल बदल गया। नेहरू को मुस्लिमों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने पैतरा बदल दिया। 1948 में समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने तैयार किया था और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। इस बिल के जरिए हिंदू महिलाओं को कई हक मिलने वाले थे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई हिंदू साधु संतों और हिंदू संगठनों ने इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वामपंथी इतिहासकारों ने इनके इस विरोध के बारे में सिर्फ यही साबित करने की कोशिश की है कि ये साधु संत और संगठन रूढ़िवादी थे और हिंदू समाज में सुधार लाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इन संगठनों की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही कानून में क्यों बांधा जा रहा है और इस मुस्लिम धर्म को इस कानून में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये संगठन एक तरह से समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो यही दखल मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती है। इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल की बजाय समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था।
उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा कर देने वाला बिल है क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी के समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहे? हमें एक ही विवाह और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर ये बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने को कहूंगा। तो इस पत्र से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में ही समान नागरिक संहिता लागू करवाने की बात कह चुके थे, लेकिन मुस्लिमों के रहनुमा नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बहस करना शुरू कर दी। हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं और मुसलमानों को छूट क्यों दी जा रही है? एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा उसने नेहरू की बोलती बंद कर दी। मुखर्जी ने कहा कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनमें मुस्लिमों के कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। समान नागरिक संहिता की बजाय हिंदू कोड बिल लाने का कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने विरोध किया था, लिहाजा नेहरू को झुकना पड़ा और 1951 में हिंदू कोड बिल नहीं आ सका। संसद डिसॉल्व हो गई और देश में नए चुनावों की घोषणा हो गई। इसी बीच 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया और यहीं से शुरू होता है वामपंथी इतिहासकारों का प्रपंच। यह हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से इस्तीफा दिया था। दरअसल ये अधूरा सच है। मेरे हाथ में इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर का अपने इस्तीफे पर लिखा गया वो आधिकारिक बयान है जिसे उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को जारी किया था। 8 पेज के इस आधिकारिक बयान के पहले पन्ने पर हिंदू कोड बिल का जिक्र नहीं है, ना ही हिंदू कोड बिल का जिक्र दूसरे, तीसरे, चौथे पन्ने पर है। डॉक्टर अंबेडकर अपने इस्तीफे में 5वें पन्ने पर जाकर और 19वें पैराग्राफ में हिंदू कोड बिल का जिक्र करते हैं। पहले 19 पैराग्राफ में उन्होंने अपने इस्तीफे की कई वजह गिनाई। उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई हैं उनमें जैसे उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं दिया गया, वो इस पर भी नाराज़गी जताते हैं कि उन्हें देश के आर्थिक, विदेश नीति और रक्षा जैसे मामलों में तवज्जो नहीं दी गई। वो इस बात पर भी नाराज़ थे कि नेहरू सरकार ने दलितों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की है। और इसी इस्तीफे में वो एक अहम वजह वो बताते हैं जिसका जिक्र आज तक कोई वामपंथी इतिहासकार या जय भीम के नारे लगाने वाला नहीं करता है। वो अपने इस्तीफे की एक वजह नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में जो लिखा था उसे हर हिंदुस्तानी और खासकर जय भीम का नारा लगाने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनका ये इस्तीफा अंबेडकर राइटिंग्स के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक में छपा है। बाबा साहेब ने अपने इस्तीफे में लिखा था, पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है? ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले से नेहरू की नीतियों और अपमान से परेशान थे, लेकिन हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से उनके सब्र का बांध
टूट गया। आपको कोई भी वामपंथी इतिहासकार ये नहीं बताएगा, लेकिन सच यही है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल से ज़्यादा समान नागरिकता संहिता लाने में रुचि रखते थे। मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम महिलाओं पर होने वाले सामाजिक अत्याचार के प्रबल विरोधी थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 1952 के चुनाव में जब एक बार फिर नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था, लेकिन उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय एक बार फिर हिंदू कोड बिल को हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू संपत्ति अधिनियम के रूप में टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की, और इसकी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने एक बार संसद में यह कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आज़ादी के बाद भी बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई है एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशंस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी मुस्लिम परस्त सोच को सामने लाता है। नेहरू ने इस इंटरव्यू में कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके निजी कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है, क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। नेहरू के इस मुस्लिम तुष्टीकरण से मुसलमान बेहद खुश हो रहे थे। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आज़ादी के पहले जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद पानी जमा करते थे। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना के बाकी समर्थकों की तरह ये भी पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में ही एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और 1952 में राज्यसभा का सांसद सदस्य बनने में वो कामयाब हो गए। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर से तब भी नहीं गई। इन्होंने राज्यसभा में ये दलील दी कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होगा। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया है और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। देखा आपने, नेहरू सरकार ने जब समान नागरिक संहिता नहीं बनाई तो भारत के मुसलमान कितने खुश हुए। असल में उन्हें अपने मध्ययुगीन शरिया कानूनों का पालन करने की इजाज़त जो मिल गई थी, जिसके तहत वो 4 शादी भी कर सकते थे और एक झटके में तलाक भी दे सकते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो और देश किसी भी मजहब से ऊपर हो। और उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक जल्दी ही समान नागरिक संहिता लागू करेगी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।